ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। ये आज हम 17वें अध्याय का वाचन करेंगे। इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने 3 प्रमुख बातों का वर्णन किया है। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद, और तीसरा है ओम तत्सत प्रयोग की व्याख्या अंतिम 5 श्लोकों में। इस अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तम है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी क्यों तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। अनंत जन्मों में किए हुए कार्यों को संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामस मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आश्री स्वभाव वाले जान। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करना है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेदों को हे अर्जुन मेरे से सुन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। जो भोजन राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं वह अत्यंत तीखे यानी तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है वह अतपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र भी होता है। अब यज्ञों के 3 प्रकार। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उस यज्ञ को तुम राजस जानो, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब 3 प्रकार के तप। शरीर संबंधी तप। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। अब वाणी संबंधी तप, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं वाणी संबंधी तप दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। अब मन संबंधी तप क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन,
फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस उक्त 3 प्रकार के तप, अर्थात जो अभी पढ़ा था, अर्थात शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप को सात्विक कहते हैं। अब राजस तप क्या है? जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। यह ना तो स्थायी होता है और ना शाश्वत। अब तामस तप क्या है? जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस तप कहलाता है। अब 3 प्रकार के दान। सात्विक दान कौन सा है? हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि जो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले ब्राह्मण जन भी धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। अब राजस दान, जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, अथवा क्लेश पूर्वक यानी जैसे वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अथवा फल को दृष्टि में रखकर अर्थात मन, वाणी, वन अर्थात मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो दान दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अब तामस दान, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अब तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का है ओम तत्सत प्रयोग की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्र विधय स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेता पुरा। ओम तत् सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना चाहिए। और सत, ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और शेष भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार की जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो कुछ किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी, अर्थात वह इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंदन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के भाव सहित आचरण करें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। ओम हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। इति सप्तदशो अध्याय।